मिशन एजुकेशन पीएचडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ्स का एक नया कंसेप्ट सीखेंगे जहां पर बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम महसूस होती है। आज हम डिवाइड करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? डिवाइड करना सीखेंगे। और डिवाइड करना आप छोटी क्लासों से करते आ रहे हैं, पर जो डिवाइड पॉलिनोमियल के साथ होता है वहां पर बच्चों को काफी प्रॉब्लम आती है। तो आज हम वही करना सीखेंगे। डिवाइड का जो टॉपिक है हमें वो क्या है? डिवाइड किसका सीखेंगे हम? px बाय gx। अब आप ये कह रहे होंगे कि ये px और gx है क्या? डिवाइड वही है जो आप करते आ रहे हैं, प्रोसीजर वही है। जब आप डिवाइड करते हो, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जब आप डिवाइड करते हो, मान लीजिए आप 27 को डिवाइड कर रहे हो। पहले मैं एक नॉर्मल सवाल समझा रहा हूँ, फिर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना आपको सिखाऊंगा। आप डिवाइड करते हो, कैसे करते हो? मान लीजिए ये आपका क्या हो गया? डिविडेंड। मान लीजिए आप इसको 4 से डिवाइड कर रहे हो। किससे डिवाइड कर रहे हो? 4 से। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो 27 क्या हो गया यहाँ पर? डिविडेंड। क्या हो गया बेटा? डिविडेंड। तो आपको क्लियर हो जाएगा। और 4 क्या है बेटा यहाँ पर? डिवाइजर। अब देखिए, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आप आराम से कर लेते हो डिवाइड। क्या आता है? 4 6 जा 24, 7 में से 4 गया तो 3। ठीक है जी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 3 क्या है भाई? 6 क्या है? 6 हमारा इसमें क्या हो गया? क्वोशिएंट। और r क्या हो गया बेटा हमारा? यहाँ पर 3 जो है वो हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर। ये तो आप नॉर्मली डिवाइड करते हो, ठीक है जी। पर आज जो हम टॉपिक सीखेंगे वो सीखेंगे px का gx के साथ। तो देखिए कैसे करेंगे। अब आपको सबसे पहले px का मतलब पता होना चाहिए। देखिए जी, यहाँ पर जो px है उसका मतलब है डिविडेंड। क्या मतलब है? डिविडेंड। अभी समझाया मैंने। और gx का मतलब क्या है यहाँ पर? डिवाइड। जब आप डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर भी आएगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, तो जहां पर क्वोशिएंट आएगा उसको हम लिखेंगे qx। ये हमारा क्या हो गया? क्वोशिएंट। और उस केस में अगर rx आ रहा है तो इसका मतलब rx का मतलब क्या है? रिमाइंडर। डिवाइड आप छोटी क्लास में भी करते आ रहे हैं, पर मैंने अभी आपसे क्या कहा? मैं पॉलिनोमियल से डिवाइड करना सिखा रहा हूं। देखिए बेटा, मैंने आपको क्या कहा? px का मतलब है डिविडेंड, gx का मतलब है डिवाइजर, qx का मतलब है क्वोशिएंट और rx का मतलब है रिमाइंडर। अब देखिए आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ध्यान से समझिए। सपोज करिए मैं आपको सबसे पहले जो समझाना चाह रहा हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना सिखा रहा हूं। किससे सिखा रहा हूं बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना सिखा रहा हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? जिसकी डिग्री 2 होती है। और लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? जिसकी डिग्री 1 होती है। आज हम वही सबसे पहला कांसेप्ट यही सीखेंगे, ठीक है जी। तो क्या करेंगे बेटा? देखिए, px का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया? डिविडेंड होता है। क्या होता है? डिविडेंड। तो px में हम क्या ले लेंगे? एक डिविडेंड। px जो है वो डिविडेंड है। यहाँ पर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल लेंगे। कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल ले सकते हैं। तो क्या लेंगे? देखिए बेटा, एक एग्जांपल आपको समझा रहे हैं हम। ये मेरा एक एग्जांपल है जो आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है बेटा? ध्यान से समझेंगे। px मान लीजिए मैंने ले लिया x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5। कोई भी जब मैथ में रट्टा लगाते हैं, अगर रट्टा लगाओगे चीजें नहीं आएंगी समझ। कंसेप्ट समझिए। देखो, मैं भी तो डिजिट अपनी तरफ से ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो px है डिविडेंड, और मैंने अभी आपसे क्या कहा? क्यूबिक पॉलिनोमियल का लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना सिखा रहा हूँ। और लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब gx। चलिए जी, लीनियर पॉलिनोमियल ले लेता हूँ मैं x+1। ये मैंने लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया। अब इसको डिवाइड करना सीखेंगे। तो पहला कांसेप्ट मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? क्यूबिक पॉलिनोमियल का लीनियर पॉलिनोमियल से सिखा रहा हूं। फिर एक और क्वेश्चन लेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का लीनियर पॉलिनोमियल। ये 2 कांसेप्ट मैं आज आपको इस क्लास के दौरान समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए बेटा, वही सेम प्रोसीजर। x+1, आपको पता है ये डिवाइजर है, अभी मैंने समझाया। gx क्या है? डिवाइजर। तो gx कहां पर आएगा? यहाँ पर। और px क्या है? डिविडेंड।
डिविडेंड को आप यहाँ पे ले लीजिए बेटा, x3 माइनस 7x² प्लस 10x माइनस 5। अब ध्यान से समझने वाली बात है, ध्यान से समझना। सबसे पहले मुझे x³ चाहिए। क्या चाहिए? x³। इसका पहला स्टेप ये है, आप x में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करिए जो मल्टीप्लाई करने पर मुझे x³ दे। x³ ही चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर x² लिख दूंगा, ठीक है जी, क्योंकि x² को x है। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म देखते हैं हमेशा। कौन सी टर्म देखते हैं? ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। सबसे पहला स्टेप यही है। तो x² को x से करेंगे, क्या आएगा? x³ मल्टीप्लाई दोनों नंबरों से करेंगे। एक अब मल्टीप्लाई हम दोनों से करेंगे, x² को 1 से करेंगे, क्या आएगा? x²। और यहाँ पर एक बात समझने वाली बात है बेटा, जो टर्म लाइक टर्म्स हैं उन्हीं के नीचे हम टर्म्स को लिखेंगे। जैसे यहाँ पर क्यूब था तो क्यूब को क्यूब के नीचे लिखेंगे, यहाँ x² था तो यहाँ पर हम x² के नीचे ही लिखेंगे। चलिए, अब साइन, दूसरा स्टेप क्या है बेटा? साइन चेंज हो जाते हैं। ऊपर वाले साइन चेंज नहीं होते, नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए, ये प्लस का नहीं रहा, ये माइनस का बन गया, ये प्लस का नहीं रहा, ये माइनस का बन गया। इनके साइन पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। देखिए जी, ये प्लस माइनस आपको पता कैंसिल हो जाते हैं। पहला नंबर हमेशा एलिमिनेट होता है। जब भी ऐसे सवाल करते हैं तो पहला नंबर क्या होता है बेटा? हमेशा एलिमिनेट करना पड़ता है। अब देखिए, ये माइनस का बन गया, 7 और 1 कितना हुआ? 8। बड़ा इजी सवाल है, आप ध्यान से देखिए। प्लस 10x माइनस 5। अब देखिए, मुझे माइनस 8x² चाहिए। क्या चाहिए? माइनस 8x²। मैंने कहा था ना अभी पहले स्टेप में भी। तो माइनस 8x² लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? x तो मेरे पास है, तो x तो लाना ही पड़ेगा, माइनस 8 भी लाना पड़ेगा। बिल्कुल सेम नंबर, हमें इसको एलिमिनेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? माइनस 8x। चलिए जी, माइनस 8x को x से करेंगे, क्या आएगा? माइनस 8x² प्लस माइनस माइनस, और अभी मैंने क्या कहा? लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखेंगे। ये भी लाइक टर्म्स है, ये भी लाइक टर्म्स, ये भी लाइक टर्म्स है, और ये भी लाइक। साइन चेंज हो जाएंगे। ये स्टेप आपने नहीं बोलना है, ये प्लस का बन जाएगा और ये भी प्लस का बन जाएगा। ये कैंसिल। अब देखिए, ये बन गया प्लस का, ये माइनस का नहीं है। नीचे वाले साइन हमेशा चेंज होंगे और उन्हीं पर इफेक्ट आता है, ऊपर वालों पर कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। ये इसका रूल है। ये ट्रिक समझा रहा हूँ, शॉर्टेस्ट ट्रिक, जिससे आप आसानी से इन क्वेश्चनों को समझ सकते हैं। ये कितना हुआ? 18x माइनस 5। अब देखिए, मुझे 18x चाहिए। वो स्टेप तो आपने पकड़ के रखना है। मुझे क्या चाहिए बेटा? 18x चाहिए। तो x तो मेरे पास है ही है, और प्लस का 18x चाहिए। तो यहाँ पर क्या करूंगा? प्लस से मल्टीप्लाई। चलिए जी, 18 को x से करेंगे, क्या आएगा? 18x। 1 को 18 से करूंगा, प्लस प्लस प्लस, प्लस को मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस से क्या आएगा? प्लस। क्या आएगा बेटा? प्लस 18। चलिए जी, साइन चेंज हो जाएंगे, नीचे वाले माइनस माइनस, ये कैंसिल। ये माइनस का बन गया, माइनस 18 और माइनस 5 क्या बन गया? माइनस 23। ये तो चाहिए था। अब मुझे क्या निकालना है? मान लीजिए मुझे इसमें ये पूछा है कि आप, मान लीजिए एग्जाम्पल में लिख देता हूं मैं, फाइंड qx एंड rx। मैं ये सवाल बना देता हूँ इसको, ठीक है जी। एग्जाम्पल 1 को मैं क्या बना देता हूँ? एग्जाम्पल 1 है मेरा ये। एग्जाम्पल 1 को क्या बना देता हूँ मैं? फाइंड qx एंड rx। तो आपको px और gx दे रखा था। px और gx को जब हमने डिवाइड किया, प्रॉपर डिवाइड किया, तो यहाँ पर ये जो चीज है मेरी, ये मेरा क्वोशंट आ गया, और ये जो चीज है -23, ये मेरा rx आ गया। तो इसको हम प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। प्रॉपर तरीके से कैसे लिखेंगे बेटा? बिल्कुल ध्यान से समझना है आपने। आपको समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से कैसे लिख देंगे? जो qx हमारा निकल कर आया है वो क्या है? x² माइनस 8x प्लस 18, और जो rx हमारा निकल कर आया है वो कितना आया है? -23। तो ये पहला स्टेप है, पहला कंसेप्ट है एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें हमने आपको क्या सिखाया कि आप अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका qx और rx क्या निकल कर आया? x² माइनस 8x प्लस 18, और rx क्या निकल आया? -23। ठीक है जी, ये प्रॉपर स्टेप थे। अब एक और एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना सिखाएंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा। अगला स्टेप जो है वो हमारा क्या है बेटा? अगला एग्जाम्पल नंबर 2। टॉपिक तो आपको समझ में आ गया। आज हम क्या सिखा रहे हैं? डिवाइड करना सिखा रहे हैं आपको। किस किस का सिखा रहे हैं? px का gx के साथ आपको डिवाइड करना सिखा रहे हैं। तो लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल।
that shows divide quadratic polynomial by linear polynomial। ये टॉपिक और हम समझने की कोशिश करेंगे आज। बड़ा इजी स्टेप है, बस जो स्टेप आपको हम समझाना चाह रहे हैं उनको आप थोड़ा सा ध्यान से रखें। ठीक है जी, अगला देखिए एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 क्या लेंगे बेटा, अभी हमने आपको क्लियर किया एग्जांपल नंबर 2। इसमें भी हमें क्या निकालना है, फाइंड qx and rx that is quotient and remainder if px equal to, अब मैंने अभी आपसे क्या बोला, क्वाड्रेटिक का सिखा रहा हूं, तो क्वाड्रेटिक में ले लीजिए आप 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 20। ये मैंने अपनी तरफ से डिजिट ले ली, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता है कि पावर क्या होनी चाहिए, 2, पावर को ही हम डिग्री 2 बोलते हैं। चलिए जी, और इसका gx ले लेते हैं। px का मतलब डिविडेंड आप जानते हैं, gx का मतलब क्या होता है, डिवाइजर। चलिए जी, डिवाइजर ले लेते हैं, इस बार हम x माइनस 1 ले लेते हैं। ठीक है जी, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए जी, इसका सॉल्यूशन देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। चलिए जी, प्रॉपर वही स्टेप जो हमने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किए थे। चलिए जी, यहाँ पर gx हमने ले लिया जी x माइनस 1, और डिविडेंड जो है जिसको हम px भी बोल रहे हैं 2x स्क्वायर ले लिया माइनस 15x ले लिया एंड देन प्लस 20। इस बात को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए वही पहला स्टेप क्या है, मैंने क्या कहा, 2x स्क्वायर आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, 2x स्क्वायर। तो x तो ऑलरेडी है ही है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 2x। चलिए 2x को x से करो, क्या आएगा, 2x स्क्वायर। वही सेम प्रोसेस, राइट टर्म्स के नीचे राइट टर्म्स लिखिए। अब माइनस प्लस माइनस होता है, ये बात आप जानते हैं, तो 1 को 2x से करेंगे, क्या आएगा, माइनस 2x। चलिए जी, और दूसरा स्टेप मैंने क्या समझाया था, नीचे वाले साइन चेंज होते हैं, ऊपर वाले साइन चेंज नहीं होते। ये प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस का, ये माइनस का कर दो, क्या बन जाएगा, प्लस का। ठीक है जी, चलिए जी सॉल्व करिए। ये कैंसिल आउट हो गया। मैंने समझाया था कि पहला नंबर हमेशा एलिमिनेट करना पड़ता है, और वही डिजिट हमें लेनी पड़ती है जिससे हमारा पहला नंबर एलिमिनेट हो जाए। ये बन गया प्लस का, माइनस 15 में से प्लस 2 जाएगा, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो क्या आएगा, माइनस 13x प्लस 20। अब हमें क्या लाना है, माइनस 13x लाना है, एज इट इज माइनस 13x लाना है। x तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, माइनस 13 से करेंगे। माइनस 13 को x से करेंगे, क्या आएगा, माइनस 13x माइनस माइनस प्लस, और 13 को 1 से करेंगे, क्या आएगा, 13। तो ये 13 हो गया बेटा। और मैंने अभी आपसे क्या था, x x ये दोनों लाइक टर्म्स है। 20 13 ये कांस्टेंट टर्म है, या कांस्टेंट नंबर भी बोल सकते हो, ये भी लाइक टर्म्स है। दोनों को सेम मैंने उन्हीं के नीचे लिखा है। नीचे वालों के साइन चेंज होते हैं, माइनस का प्लस का, ये प्लस का माइनस का। चलिए जी, कैंसिल आउट हो गया। 20 में से 13, ये प्लस का ये माइनस का बन गया। अब मैंने कहा नीचे वाले साइन इफेक्ट होते हैं, बाकी ऊपर वाले पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। 20 में से 13 घटा दीजिए, क्या आएगा, 7। क्या आएगा बेटा, 7। तो हमें क्या निकालना था, qx और rx निकालना था। तो therefore qx कितना आया बेटा, 2x माइनस 13, और rx कितना आया बेटा हमारा, 7। तो आज हमने इस क्लास में क्यूबिक पॉलिनोमियल का लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना सीखा, और वो जो स्टेप हमने यूज किए वो प्रॉपर स्टेप हम यूज करेंगे। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का लीनियर पॉलिनोमियल में डिवाइड करना सीखा, और जो स्टेप हमने यूज किए वो प्रॉपर स्टेप हम यूज करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ